सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में दो पार्ट हैं, एक ब्लैक डाई है और एक आपके पास रेड कलर की डाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक रेड कलर की डाई है और एक आपके पास ब्लैक कलर की डाई बना दिए जाते हैं। अगर तो ये एक ब्लैक कलर की डाई है, होपफुली आपको विजिबल होगा कि ये क्या लिखा है। अब आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज यहाँ पे हुई है वो ये हुई है कि आपने एक ब्लैक डाई को पहले थ्रो किया और फिर रेड डाई को थ्रो किया। अब जब आपने ब्लैक डाई को थ्रो किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आउटकम आ सकता है। सेम वे हमारी रेड डाई में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन सबसे पहले आपने किसको थ्रो किया, आपने थ्रो किया एक ब्लैक डाई को और बाद में जिसको आपने थ्रो किया वो रेड डाई को। तो यानी पहले आपने ब्लैक डाई को थ्रो किया और फिर रेड डाई को थ्रो किया, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी है कि जो आपका सम हो वो ग्रेटर देन 9 है और ये आपको गिवन है कि जो ब्लैक डाई है उसमें हमेशा 5 आया हो। तो आपको पता है यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर ये P अपॉन A अपॉन B है तो दिस इज P इंटू A इंटरसेक्शन B एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। इवेंट B कौन होता है, जो हमारा हो चुका होता है ना। तो इवेंट B वो इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो यहाँ ऑलरेडी कौन अकर हो चुका है कि ब्लैक वाली डाई में 5 आया हो। तो अगर मैं यहाँ सैंपल स्पेस बनाऊं है ना इस बी वाले इवेंट के लिए, तो आप देख सकते हो कि ब्लैक वाली डाई में अगर 5 आया है तो जब हमने फिर से रेड डाई को थ्रो किया हो सकता है उसमें 1 आया हो, या पहली में तो 5 ही आना है, हो सकता है रेड डाई में 2 आया हो सकता है 3 आ गया हो सकता है 4 आ गया हो सकता है 5 आ गया हो और हो सकता है 6 आ गया हो, है ना। तो यही सैंपल स्पेस हमारे टोटल बनेंगे ये जो बी वाला हमारा इवेंट है उसके लिए। अब इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब आपको पता है टोटल अगर दो डाई थ्रो करी हैं तो 36 आउटकम्स होते हैं। अब 36 आउटकम्स में से ये हमारे पास 6 केसेस हैं, तो ये पीवी की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6/36। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब आता है दूसरा चीज, और वो दूसरा चीज क्या है कि इवेंट ए होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 9। अब अगर मैं ए की तरफ देखूं, ए की तरफ मैं देखूं और मैं बोलूं जो मेरा सम है वो ग्रेटर आना चाहिए 9 से, तो मेरे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं देखिए चलिए। हो सकता है आपके पास ब्लैक में 4 आए और रेड में 5 आए, सम ग्रेटर देन 9 हो गया, बिल्कुल सर हो गया। हो सकता है ब्लैक में 4 आए, रेड में 6 आए, क्या सम सर ग्रेटर देन 9 है, बिल्कुल सर। तो अब 4 के केसेस खत्म। हो सकता है ब्लैक में हमारा 5 आता और रेड में 4 आता, जस्ट इसका रिवर्स। या हमारे पे हो सकता था दोनों में 5 आ जाता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक केस हमारा 5 का क्या था, हो सकता था ब्लैक में 5 और रेड में 6 आ जाता, तो ये भी मुझे क्या देता, ग्रेटर देन 9 सम देता। अब 6 के लिए देख लेते हैं, 6 के साथ अगर 4 आता तो नंबर 10 हो जाता, 6 के साथ अगर 5 आ जाता तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाती, और 6 के साथ अगर 6 ही आ जाता, ठीक है, तो भी हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन 9 हो जाता। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जिसमें हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन है 9। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए होता है, यानी वो दो केसेस जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन भी ढूंढूं तो इवेंट ए और इवेंट बी में जो मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, एक तो 5 5 वाला केस कॉमन दिख रहा है
और एक मुझे 5 6 वाला केस कॉमन दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ दो ही केसेस हैं, एक है 5 5 वाला और एक है 5 6 वाला, ठीक है। और इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी इंटरसेक्शन बी की, अगेन आउट ऑफ 36 केसेस यू कैन सी वी हैव 2 केसेस हियर, है ना। तो बस अब मुझे इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। दिस इज 2/36, दिस इज योर 6/36, 36 से 36 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो ये आंसर हो गया आपका 1/3, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये 1/3 आया क्यों है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट केस में, जो कि है पार्ट नंबर हमारा बी। तो पार्ट नंबर बी में वो क्या बोल रहा है। अब सॉल्यूशन को हम देखें तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। इस बार क्या हुआ है, रेड डाई में आपका जो नंबर है वो लेस देन 4 आया है, ये कंफर्म है। तो इस बार जो इवेंट बी बनेगा उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जो लेस देन 4 आएगा, लेस देन 4 नंबर डिजिट आएगा आपके रेड डाई में, ठीक है। आपको पता है पहले ब्लैक थ्रो हुई है फिर रेड हुई है, तो चांसेस आर देयर अगर लेस देन 4 आया है तो रेड पे 3 आया हो सकता है रेड पे 2 आया हो सकता है रेड पे 1 पॉपुलेट हुआ हो। लेकिन अगर आप इस बी वाले केस को देखेंगे, ब्लैक वाले केस को देखेंगे, तो हो सकता था ब्लैक में 1 आया होता, ब्लैक में 2 आया होता, ब्लैक में 3 आया होता, 4 आया होता, 5 होता या 6 होता, है ना। तो इन टोटल यू गैस कैन सी ये यहाँ पे आपके 6 केसेस बन चुके हैं। जैसे 1 3 आ गया, 2 1, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, ये सारे आ गए। सेम वे हो सकता था नीचे भी ब्लैक डाई में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता और रेड डाई में 1 आता। तो जो प्रोबेबिलिटी होती इवेंट बी की वो होती आपकी 18/36, क्योंकि ये टोटल 18 केसेस है। 6 केस ये हैं, 6 केस ये हैं और 6 केस ही आपके नीचे वाले हो गए। तो ये तो इवेंट बी कंफर्म हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जो आपका सम आया है वो आया हो 8। तो इवेंट ए जो है वो क्या बोलता है कि हमारे पे सम आया हो 8। अब सम 8 आया किन किन केसेस में होगा वो हम देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर पहली में 2 आया तो दूसरी में 6 होगा, तो सम आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के साथ अगर 5 होगा तो ही सम 8 होगा, ये भी कंफर्म है। फिर चलते हैं 4 पे। 4 के साथ अगर 4 ही आएगा तो दोनों का एडिशन करके 8 आएगा, ये केस भी चलेगा। तीसरा केस चलिए चेक करते हैं 5 के लिए। पहली डाई में 5, दूसरी में 3 आ जाए तो सम 8 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज योर 6 2, है ना। तो now we have total these 5 cases for you where your sum is 8. Got it? And now what we have to do, you know the formula, it's A upon B, है ना। B वो इवेंट है जो हो चुका है, it's P into A intersection B divided by probability of event B. probability of event B तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, it's 18/36. Got it? अब हमें चाहिए इन दोनों में जो कॉमन हो, क्योंकि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है वो तो होता है जो कॉमन होता है। अब आप देखो यार कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करो रेड में 3 2 और 1 होना चाहिए ना। तो रेड में 2 3 और इनमें से कोई भी केसेस नहीं है जहाँ पे रेड में 1 2 या 3 आए हो, सिर्फ यही 2 केसेस हैं। और 5 3 भी एक कॉम्बो बना रहा है, आप देख सकते हो, और आपका 6 2 भी एक कॉम्बो बना रहा है। तो इन टोटल वी जस्ट हैव 2 केसेस। जब हम इस पूरे को देखते तो सिर्फ यही 2 केसेस ऐसे होते जहाँ पे ये कॉमन चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो इन अदर वर्ड्स दिस इज 2/36, अगेन 36 से 36 कैंसिल, 2/18 is nothing but 1/9, and with this way your question is done. होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।